आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक एल लंबाई के धागे जो कि दोनों सिरों पर दृढ़ता से बंधा है, ए आयाम की अप्रगामी तरंग बनाता है, जिनमें बीच में दो निस्पंद, किनारों पर भी दो निस्पंद बन रहा है। यदि सिरे को मूल बिंदु मान लें और बी धागे में प्रगामी सिरे का वेग हो, तो धागे में बने तरंग का समीकरण क्या होगा? ठीक है, धागे में बने तरंग के समीकरण को इन चारों में से हमें निर्धारित करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि दो निस्पंद किस स्थिति में बनेंगे। किनारों पर तो दो निस्पंद बन रहे हैं, तो किनारों पर अगर दो निस्पंद बनते हैं, नोड बनते हैं, निस्पंद नोड, तो किनारों पर तो दो नोड बनते हैं। उससे क्या होगा कि यहां पर अगर निस्पंद बना है तो x बराबर 0 पर y का मान 0 होगा, यानी x बराबर 0 पर y का मान 0 होगा। और चारों समीकरणों में यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो चारों समीकरणों में किसी भी एक समीकरण में x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 आएगा। यानी इस हिसाब से चारों समीकरण के हिसाब से हमें जो अंत्य बिंदु है उस पर नोड मिलेंगे। अब हमें कैसे डिसाइड करना? बीच में दो अगर निस्पंद बनते हैं तो बीच में दो निस्पंद यहां पर बनते हैं, ये एक निस्पंद हो गया, ये निस्पंद हो गया। तो दो निस्पंदों के कारण ये मूल आवृत्ति होगी, ये प्रथम हार्मोनिक होगा, यानी इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की 2 गुनी होगी, और यहां पर जो आवृत्ति होगी वो मूल आवृत्ति की 3 गुनी होगी। तो जो यहां पर आवृत्ति होगी वो मूल आवृत्ति की 3 गुनी होगी। तो उससे हम कुछ निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर हम अप्रगामी तरंग का समीकरण देखें तो यहां पर t के साथ लिखा होता है ओमेगा, ओमेगा लिखा होता है, और ओमेगा का अर्थ होता है, ओमेगा का अर्थ होता है 2 पाई गुणे फ्रीक्वेंसी। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3f0 के बराबर, 3f0 के बराबर। और f0 जो है वो मूल आवृत्ति होगी, तो 2 पाई गुणे 3, मूल आवृत्ति को हम लिख सकते हैं v बटे 2l, जहां पर l जो है वो नोड से नोड के बीच की दूरी है, नोड से नोड के बीच की दूरी। यहां पर 2 और 2 निरस्त हो जाएगा, तो ये आएगा 3v पाई अपॉन 2l। तो ये हमने सही पकड़ा है, कहीं और 3v पाई अपॉन l नहीं आ रहा है, तो एक हिसाब से चौथा तो सही हो गया। तो उत्तर तो हमें यहीं से मिल गया, उत्तर हमें यहीं से मिल गया। मगर अभी और अगर विश्लेषण तुम्हें करना, थोड़ा सा और विश्लेषण करना चाहते हो, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा तो ये हो गया, के की वैल्यू भी निकालना चाहते हो क्योंकि यहां पर तो के होगा, तो के की वैल्यू भी देख लो। तो के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा, के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा। और लैम्डा का मान यहां पर क्या होगा? इस जगह पे तरंग दैर्घ्य क्या होगी? पूरी इसकी लंबाई l है, और सपोज मान लो इस स्थिति में जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा 3 के बराबर है। तो हमें पता है नोड से नोड के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? लैम्डा अगर 3 तरंग दैर्घ्य है तो लैम्डा 3 बटे 2। इसी प्रकार के ऐसे 2 सेगमेंट और हैं, तो ये हो जाएगा, यानी जो लैम्डा 3, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बटे लैम्डा 3,
तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे लेमडा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो यहां से देख लेते हैं। लेमडा 3/2 प्लस लेमडा 3/2, ये भी लेमडा 3/2 होगा, ये भी लेमडा 3/2 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 लेमडा 3/2 ज्यादा ही मोटा हो गया, एक सेकेंड, 3 लेमडा 3/2 बराबर क्या आ जाएगा, यहां से लेमडा 3 का जो मान है वो आ जाएगा 2l/3, ये लेमडा 3 का मान आ जाएगा। अब लेमडा 3 का मान यहां पे रख दिया जाए, कितना आएगा 2l/3, तो 2 निरस्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पाई/l आ जाएगा। तो इससे और इस विकल्प की पुष्टि होती है जो हमें पहले ही मिल गया था। ठीक, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।